Hello again, Namaste, welcome to my vlog. So I'm 2 days late, but I'm finally back. मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था शूट करने का, एडिट करके अपलोड करने का. सो फाइनली अब इवनिंग में ही टाइम निकाल के आज कर रहा हूँ. आज मैं शेयर करने वाला हूँ अक्टूबर रूटीन जो चल रहा है मेरा, उसका ऑलमोस्ट आधा मंथ निकल चुका है. और उसके रिगार्डिंग जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या नई चीज़ें रही, बहुत इंसाइटफुल चीज़ें हैं, कुछ कुछ नई है. कुछ पुराना सितंबर का जो रूटीन था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और अलग लर्निंग है. सो उसी के रिगार्डिंग मैं शेयर कर रहा हूँ. और जिन लोगों को पता नहीं है ये रूटीन क्या है और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं वीलॉग के और चेक कर सकते हैं. यहाँ ऊपर यूट्यूब के साइड में एक सजेस्टेड आ रहा होगा, वहाँ आप क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. सो वेलकम अगेन. फाइनली मैं अपने चार्ट पे मार्क करता जा रहा हूँ जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं. तो मैं एक प्रोग्रेस शेयर करता हूँ अभी तक की क्या है और क्या नहीं कर पाया, क्या बेटर रहा. सो साइकिलिंग की बात करो तो साइकिलिंग ऑलमोस्ट मैंने ज़्यादा ही की है, एक्स्ट्रा ही कर लेता हूँ अभी. और अभी ऐसा है कि डांस मैंने क्लब किया हुआ है इस रूटीन में. तो डांस क्लास मेरी 8 किलोमीटर के अराउंड पड़ती है मेरे को मेरे घर से, तो मैं साइकिल से ही चला जाता हूँ. तो अलग से साइकिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. हफ्ते में 3 दिन का मैंने टास्क लेके रखा है कि मैं करूँगा, बट मेरी क्लास मेरे को पता चला कि 5 दिन वो लोग कराते हैं. कपिल जिनके साथ मैं कर रहा हूँ डांस, तो 5 दिन साइकिलिंग हो जाती है इसी के साथ. तो मेरा 15-16 किलोमीटर तो मिनिमम यही हो जा रहा है डेली. तो यही है मेरा साइकिलिंग. ज़रूरत से ज़्यादा ही हो रहा है एक तरीके से. 4 दिन की जगह जो गोल सेट किए थे वहाँ अभी 6 दिन हो रहे हैं. देन योगा मेरा रेगुलर रहा, 7 दिन मैंने योगा किया. कुछ टाइम मैंने मॉर्निंग में किया है, कुछ टाइम मैंने शाम को किया है. डिपेंड कर मतलब इट वाज टोटली डिपेंडेंट कि भाई किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा हूँ मैं. जनरली ऐसा होता है कि साइकिलिंग करने के बाद अगर मैं लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ तो मैं साइकिलिंग करके घर आता हूँ, उसके बाद ही मैं योगा करता हूँ. तो वो मॉर्निंग में हो जाता है. और कई बार मैं जब साइकिलिंग पे नहीं जा रहा हूँ मॉर्निंग में तो फिर योगा मैं शाम को कर लेता हूँ. रनिंग मैंने अच्छी खासी करी है इस वीक. 2 बार मेरा रन होता है. मैंने दोनों दिन 5K से ज़्यादा किया है. पहले 8-9 किलोमीटर के आसपास दौड़ पाया मैं. और मेरा पिछले व्लॉग में मैंने जैसा मेंशन किया था कि अक्टूबर का मेरा गोल है कि मैं 10K अटेम्प्ट करके और सक्सेस कर लूँ उस चीज़ को. तो रनिंग मैंने फाइनली मेरा गोल अचीव कर लिया. 10K मैं दौड़ लिया हूँ आराम से और बहुत स्मूथली हो गई चीज़. कोई इंजरी नहीं, सब बढ़िया अच्छे से रहा. उसके बाद की जो फीलिंग थी आई कैन नॉट एक्सप्रेस, बट आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई रनिंग स्टैमिना एंड एंड्योरेंस. सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था अपने आप में. मतलब इस मंथ के एंड तक का मैं सोच रहा था कि शायद मैं तब तक केपेबल हूँ और ख़ुद को ट्रेन कर लूँगा उतना, बट इसी टाइम पे मैंने अचीव कर लिया हाफ ऑफ द मंथ में. सो इट्स गुड. आई एम फीलिंग मच बेटर, मोर कॉन्फिडेंट फॉर रनिंग. देन मेडिटेशन मेरा ऑलमोस्ट डेली होता है. आई कैन नॉट स्किप मेडिटेशन पार्ट, भले ही वो 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, मेरे को करना है तो करना है. मतलब उसके बिना मैं सोता ही नहीं हूँ. तो मेडिटेशन ऑलमोस्ट डेली है. वर्कआउट मैं नहीं कर पाया इस वीक. जो वर्कआउट की एक्टिविटी एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. जब स्ट्रेंथ की बात आती है ना तो एक दिमाग में एक फैक्टर रहता है कि कहीं कोई इंजरी ना हो जाए, कोई गलत एक्सरसाइज ना कर लो. और जबकि आर्म्स और वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे हो तो थोड़ा और ध्यान रखना ही पड़ता है इन सब चीज़ों में. तो वो एक ब्लॉक हो जा रहा है जिसके कारण मैं स्ट्रेंथ जो आर्म और शोल्डर की स्ट्रेंथ वाला पार्ट है वर्कआउट का वो नहीं कर पा रहा हूँ. तो उसका मुझे ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि मैं कैसे ओवरकम करूँ उस बैरियर को. तो मेरा वर्कआउट मिसिंग है. बट डांस करता हूँ तो उसके आसपास मेरा आर्म्स का थोड़ा बहुत पुशअप्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो ठीक है, अभी मेंटेन है, बट स्टिल मेरे को स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है. तो सोचना पड़ेगा. होपफुली इस वीक के बाद फिगर आउट कर लूँगा मैं. इस वीक में फिगर आउट कर लूँगा कैसे करनी है चीज़ें. रीडिंग
रेगुलर है, डेली है। अक्टूबर जंक्शन पूरी ख़त्म कर दी थी मैंने। पिछले जो वीलॉग में मैं जो बुक्स पढ़ रहा था वही चल रही हैं। रुजुता दिवेकर की बुक हाउ टू लूज़ योर वेट नॉट योर माइंड, वो अभी प्रोसेस में, कुछ 1/4 पार्ट रह गया है जो फिनिश करना है, तो कर रहा हूँ। कुकिंग एक दिन बनाता हूँ मैं फीस्ट, मतलब खुद के लिए कुछ नया डिश, बट इस हफ्ते 3 बार बन गया, और ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट राइस एंड वेजिटेबल के आसपास रहे। और यही, बाकी एक दिन एक करी बनाया था मैंने, सो इट्स गुड। थोड़ी डिफरेंट थी, मिल्क के साथ एक्सपेरिमेंट करके एक करी बनाई थी, तो दूसरा फ्लेवर था। फोटोग्राफी नहीं कर पाया मैं। फोटोग्राफी DSLR के साथ नहीं कर पाया, बट गोप्रो मैंने यूज़ किया जब मैं रायसेन गया था साइकिलिंग करके, तो वहाँ मैंने कोशिश करी। तो ठीक है, बट स्टिल आई वांट टू स्टिक टू द DSLR फॉर्मेट, बट आई एम नॉट डिससेटिस्फाइड, बिकॉज अभी इस वीक आने वाले हैं। कल ही मेरा एक शूट है और उसके बाद भी फिर मेरे कॉन्स्टेंट शूट्स हैं, तो वो थ्रू आउट हो जाएगा। बट स्टिल जो कंसिस्टेंसी की बात होती है, डिसिप्लिन वाली बात होती है कि एक वीक में एक दिन हो, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो नहीं हो पाया। जर्नलिंग मैं रेगुलर कर रहा हूँ, हर ऑल्टरनेटिव पे हो ही रहे, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स, तो वो फन पार्ट भी है, मिस करने का पॉइंट ही नहीं बनता है। वेबिनार मैंने 2 अटेंड किए। एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल के ऊपर थी, कि कैसे अननेसेसरीली हम सारी चीज़ें खरीदते जाते हैं, और फैशन के नाम पे हम बहुत सारे कपड़े खरीद लेते हैं, बट वो एक पॉइंट पे आके यूज़ नहीं होते हैं। तो उसके अराउंड एक सेशन था, तो वो अटेंड किया। देन फाइनेंशियल वेलनेस पे एक सेशन था, मेंटल हेल्थ मंथ के अंडर ही। ऑरेंज आउल परसेप्ट करके जो स्टार्टअप है, उनके जो इवेंट्स चल रहे हैं उसी में से एक था। तो वहाँ पर भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, कि कैसे अननेसेसरली शॉपिंग नहीं करनी है, अपनी बजटिंग को कैसे मेंटेन करना है, कैसे क्रॉस चेक करते रहना है चीज़ें, और कैसे सेल्स और जो भी नोटिफिकेशन आते हैं परचेजिंग के लिए, उनसे कैसे बचना है। मॉल जा रहे हो, मार्केट में घूम रहे हो, तो कैसे अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना है। तो वो सारी चीज़ें के अराउंड सेशन था, बहुत इंटरेस्टिंग था, और मैं ऑलमोस्ट फॉलो करता हूँ ये सारी चीज़ें। कुछ नई चीज़ें जोड़ी हैं, तो अच्छा लगा। नॉलेज शेयरिंग इज़ गुड। सो मीटअप्स भी मैंने अटेंड किए, और वीलॉग मैं लेट हो गया, नहीं बना पाया, बिकॉज मुझे एक वर्कशॉप डिलीवर करना था, तो उसके लिए मैं रिसर्च और डेवलपमेंट पे लगा हुआ था उस वर्कशॉप के। और थैंकफुली वर्कशॉप वेंट वेल, अच्छे रिस्पॉन्सेज रहे, अच्छा फीडबैक मिला है, एंड आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस वर्कशॉप, बिकॉज ये 1 घंटे का सेशन था, एंड आई थिंक उतना इजी नहीं होता है एक वर्कशॉप को 1 घंटे में फिनिश कर पाना। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट था, एंड आई हैव thoroughly डिज़ाइंड फॉर द लॉन्गर टाइम। तो एक 7 दिन का वर्कशॉप मैं करने वाला हूँ फिज़िकल वेलनेस पे। डेट मैं अनाउंस कर दूंगा, जब भी होगा मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू मैं सर्कुलेट कर दूंगा, बैनर्स होंगे जो फ्लोट हो जाएंगे। सो जिसको भी इंटरेस्ट है फिज़िकल वेलनेस और फिटनेस को लेकर, कंसर्न्स एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू मेंटल हेल्थ, एंड कैसे रूटीन डिज़ाइन करना है, कैसे रूटीन को फॉलो करना है, और ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। उसी के अराउंड ये वर्कशॉप है, और इसमें सिर्फ लेक्चर मोड नहीं होगा, वर्कशॉप रहेगी, मैं सिखाऊंगा भी चीज़ें, और 1-to-1 आई विल गिव कंसल्टेंसी ऑल्सो। जिसको जो प्रॉब्लम हो रही होगी, आई विल हेल्प यू, हेल्प ऑल द पार्टिसिपेंट जो भी वर्कशॉप में होंगे, कि कैसे लेके जाना है रूटीन, और क्या चीज़ें बैरियर आती हैं, कैसे उनको ओवरकम करना है। सो ये बस एक रीज़न था जिसके कारण मैं इस हफ्ते वीलॉग मैं टाइम से नहीं कर पाया, और इवन ब्लॉग पे भी मैं काम नहीं कर पाया, बट आगे आने वाले दिनों में मैं पब्लिश कर दूंगा। तो अगर मैं ओवरऑल समराइज़ करूं, तो वीक में सिर्फ 2 ही चीज़ हैं। एक मेरा स्ट्रेंथ के लिए जो होम वर्कआउट होना है वो नहीं कर पाया हूं मैं, और दूसरा मेरा जो व्लॉग मेरे को बनाना होता है टाइम से, वो नहीं हो पाया। सो ये है, बाकी 80% मैंने अचीव कर लिया इस वीक का। इंटरेस्टिंग चीज़ एक और रही, डांस क्लास मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब डांस करने में मज़ा आ रहा है, नई फीलिंग है, एनर्जेटिक लगता है, इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग भी है, तो एक ऑटोमेटिकली मोटिवेशन रहता है कि डांस क्लास जाना है। बट एक चीज़ है
क्योंकि मैं ग्रुप में हूँ और जिस बैच में हूँ उसमें ज़्यादातर टीनेजर्स हैं एंड दे आर सो एनर्जेटिक और अलग ही लेवल पर डांस करते हैं। मतलब मुझे उन्हें कैचअप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ठीक है, कर रहा हूँ मैं, एंजॉय तो कर ही रहा हूँ, उसका प्रेशर नहीं बनने देता। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बस यही आती है कि डांस में लाइक सिंक्रोनाइज करना है आपको बाकी लोगों के साथ और जल्दी ग्रास्प करना है, तो फोकस बहुत हाई चाहिए होता है। तो अभी मेरे को ये चीज़ समझ में आ रही है डांस की एक्टिविटी प्रैक्टिस करने से कि अभी भी बहुत स्कोप है फोकस का। लाइक रनिंग, साइकिलिंग, योगा, मेडिटेशन, ये अलग अलग तरीके से फोकस के पैरामीटर सेट करते हैं और अलग अलग स्केल पे फोकस होता है, डेवलप होता है। सो डांस में भी मेरे को यही नई चीज़ समझ में आई है कि इसके लिए अलग से फोकस भी चाहिए एज वेल एज कॉन्सेंट्रेट बहुत करना पड़ता है। सो यू हैव टू बी स्टे एक्टिव मेंटली ऑल्सो, मतलब थ्रू आउट। यू कैन नॉट जस्ट बी इन योर सेल्फ बिकॉज यू आर डांसिंग इन अ ग्रुप, तो यू हैव टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन विद अदर ग्रुप मेंबर्स। सो एक टीम वर्क वाली जो फील होती है वो अभी तक मिसिंग थी एंड अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है आई नीड टू वर्क ऑन दैट। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। बहुत अच्छा इंसाइट मिला है मुझे ड्यूरेशन में डांस के थ्रू। सो यही है, बाकी वीक बहुत अच्छे से गया है। बस जैसा लग रहा था कि सेकेंड वीक स्मूथली चला जाएगा, उतना स्मूथली भी नहीं गया है बिकॉज दो बड़े अचीवमेंट रहे हैं। एक रायसेन फोर्ट मैंने कवर किया है साइकिल से, जिसकी राइड 100 किलोमीटर की थी। देन उसके अगले दिन ही मैंने 10 के रन किया। सो ये 2-3 एक्टिविटी थी जिनके लिए साइकोलॉजिकल आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो एक रीज़न थे कि कुछ एक्टिविटी मैं फोकस नहीं कर पाया क्योंकि ये मेरे गोल्स अलग सेट थे। बट मज़ा आया। इवन रायसेन फोर्ट जाने के बाद क्लाइंबिंग करी है, देन उसके बाद ऑफ रोड साइकिलिंग करी है, डाउन हिल हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी हैं। सो होपफुली मैं कल परसों तक वो भी अपलोड कर दूँगा। सो अच्छा रहा ओवरऑल वीक। वेरी हैप्पी विद दिस वीक एंड ऑनेस्टली लाइक दौड़ने के बाद 10 के अचीव करने के बाद मेरा जो मोरल बूस्ट हुआ है आई कैन नॉट टेल यू। एंड टू ट्रीट माई सेल्फ आई बॉट न्यू शूज़ एंड मेरे जो कपड़े ढीले हो गए थे तो फाइनली मैंने जीन्स खरीदे। तो ये अच्छी फीलिंग्स हैं, मतलब खुद को रिवॉर्ड करना और चीज़ें रखना, लाइनअप में रखना ताकि कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें होती रहे। तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अक्टूबर कंपैरेटिवली हेक्टिक वाला रूटीन है एज़ कम्पेयर टू सितंबर, बट ठीक है, देखते हैं 30 दिन बाद और प्रॉपरली समझ में आएंगी चीज़ें। अभी तक तो यही है। सो फार सो गुड। आई होप यू गाइज आर ऑल्सो डूइंग वेल। काफ़ी लोग फॉलो भी कर रहे हैं रूटीन प्रिपेयर करके और दे आर डूइंग देयर एक्टिविटीज़। सो आई होप यू गाइज आर एन्जॉइंग इट। अगर किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो अपने रूटीन के रिगार्डिंग, प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड चेक आउट प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल एंड शेयर योर फीडबैक जो भी हो। एंड मिलते हैं फिर आगे वाले व्लॉग्स में। बहुत काफ़ी एंड बोलता हूँ मैं, उसको ठीक करूँगा। खैर, दिस इज़ इट गाइज, टेक केयर, गुड नाइट, एन्जॉय।